नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर तक पे। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी में हाल ही में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 यानी टीए ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा और सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में रह गई होंगी, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रादेशिक सेना ने अधिकारियों पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार टेरिटोरियल आर्मी ने अधिकारियों के विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 20 जुलाई से 19 अगस्त 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम टेरिटोरियल आर्मी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और सिलेबस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है टेरिटोरियल आर्मी। अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो नॉट स्पेसिफाइड है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी होने वाली है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज रखा गया है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज की बात करें तो 42 वर्ष। अगर वहीं हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार जो भी नियम बनाए गए होंगे एज रिलैक्सेशन के, वो आपको मिलेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 20 जुलाई 2021 से और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 19 अगस्त 2021। अगर हम वहीं बात करें एग्जाम फीस पे करने की आखिरी तारीख 19 अगस्त 2021 है। अगर वहीं एग्जाम डेट की बात करें तो 26 सितंबर 2021 को इसका एग्जाम होने वाले हैं। यानी एप्लीकेशन प्रारंभ हो रहा है 20 जुलाई से और एग्जाम देने की तिथि है 26 सितंबर, यानी आपके पास 2 महीने का मौका है अच्छे से तैयारी करने के लिए। अगर हम वही बात करें एडमिट कार्ड के बारे में तो अभी नोटिफाइड सून है। जैसे ही एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचना दे दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये का शुल्क रखा गया है। वहीं बात करें एससी एसटी और पीएच के लिए तो भी 200 रुपये का शुल्क रखा गया है। और आप इस फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आफ्टर आपका इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एंड लास्ट में आपका मेरिट बनेगा। और इन सारे प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के एग्जाम सेंटर्स के बारे में कि देश के किन किन सिटीज में आपका एग्जाम सेंटर होगा। जैसे जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, दीमापुर, चंडीगढ़, जालंधर, शिमला, दिल्ली, अंबाला, हिसार, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। चलिए अब आगे बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में आपसे रीजनिंग और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, उसी तरह मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। ये पेपर आपका 2 घंटे का होता है। एंड देन आपका सेकंड पेपर भी 2 सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं, जनरल नॉलेज यानी इंग्लिश। इन दोनों से भी 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50-50 नंबर के। और ये भी पेपर आपका 2 घंटे का होता है। यानी ओवरऑल बात करें तो आपके 4 घंटे के 2 पेपर होंगे। तो आगे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। पेपर आपके 2 होंगे। पहले पेपर में रीजनिंग और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरे पेपर में सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप परीक्षा की कुल समय अवधि 4 घंटे होगी। पेपर में कुल आवंटित कुल अंक 100 है। प्रत्येक सही उत्तर पर उम्मीदवार को 1 अंक मिलेगा। गलत उत्तर पे निगेटिव मार्किंग भी है। और आपको प्रत्येक खंड में 40% नंबर लाना आवश्यक है, तभी आप उस खंड को पास कर पाएंगे।
आगे बात कर लेते हैं टेरिटोरियल आर्मी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। इसमें से आपसे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेट, क्लॉक, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, मिसलेनियस क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपके एग्जाम में। इनमें से आपसे अर्थमेटिक, यूनिटरी मेथड, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस प्लेस इन इंडिया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश के सिलेबस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे वर्ब, एरर करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, आर्टिकल्स, एडवर्ब, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट रीअरेंजमेंट, ग्रामर, कंप्रीहेंशन, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी, इडियम फ्रेज, एंटोनिम्स आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपको 6 महीने पुराने करंट अफेयर्स की जरूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी के फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। टेरिटोरियल आर्मी का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वहीं बात करें चेस्ट की तो चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। और लास्ट है आपका वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी की सैलरी क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट की सैलरी के बारे में। लेफ्टिनेंट लेवल 10 के अंडर में आते हैं और इनकी सैलरी होती है 56,100 से 1,77,500 तक। अगर वहीं बात करें ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इन्हें 15,500 तक का पर मंथ का सैलरी मिलता है। चलिए बात करते हैं कैप्टन की सैलरी के बारे में। कैप्टन लेवल 10A के अंडर में आते हैं। इनकी सैलरी 61,300 से लेकर 1,93,900 तक की होती है। अगर वहीं हम बात करें ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इन्हें 15,500 तक की पर मंथ की सैलरी मिलती है। चलिए अब आगे बात करते हैं मेजर के बारे में। मेजर लेवल 11 के अंडर में आते हैं और इनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें 69,400 से 2,07,200 तक की सैलरी मिलती है पर मंथ। अगर वहीं बात करें इनकी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें भी 15,500 तक का पर मंथ सैलरी मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में। ये भी लेवल 12A के अंडर में आते हैं और इनकी सैलरी 1,21,200 से 2,12,400 पर मंथ की होती है। अगर बात करें इनकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सैलरी की तो इन्हें भी 15,500 तक का ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं कर्नल के बारे में। ये लेवल 13 के अंडर में आते हैं और इन्हें 1,30,200 से 2,15,900 तक की पर मंथ सैलरी मिलती है और इन्हें भी ट्रेनिंग के दौरान 15,500 तक का ही सैलरी मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं ब्रिगेडियर के बारे में। ये लेवल 13A के अंडर में आते हैं और इनकी पर मंथ की सैलरी 1,39,600 से 2,17,600 पर मंथ होती है। और बात करें इन्हें ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सैलरी की, इन्हें भी 15,500 की ही सैलरी मिलती है। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी। इसके माध्यम से हमने जाना कि अभी हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि टी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या रहेगी और टी ऑफिसर का सिलेबस क्या होगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।